हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सामान्य परिचय। तो दोस्तों, आज झारखंड सामान्य परिचय से हम लोग झारखंड एमसीक्यू चैप्टर वाइज की शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे कंप्यूटर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू हमने कराया है। उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 16 तक मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है। साथ ही साथ 5 प्रैक्टिस सेट्स कंप्यूटर का हमने कराया है, और वो ख़ास तौर पे वैसे स्टूडेंट जो झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने वो तैयार किया है। तो यदि आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आपने कहीं से बुक कोई पढ़ रखी है थ्योरी, तो ये आप पूरा का पूरा एमसीक्यू के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। और यदि नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि अगर आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू देख लेते हैं और साथ ही साथ वो 5 प्रैक्टिस सेट्स लगा देते हैं, तो कंप्यूटर में जो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, 20 में कम से कम आप 18 क्वेश्चन आराम से एग्ज़ाम में करके आएंगे। अब कंप्यूटर का एमसीक्यू हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड एमसीक्यू। झारखंड स्पेशल से आपको पता है कि 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो उसी को हम लोग चैप्टर वाइज जो है झारखंड, पूरे झारखंड को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज पहला दिन है और इस पहले दिन में हम लोग झारखंड सामान्य परिचय, झारखंड का प्रतीक चिन्ह और झारखंड जनसंख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन इनमें कहा गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था कि अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 2 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अपनी मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार ने बिहार का 2 राज्यों बिहार एवं झारखंड में विभाजन के लिए बिरसा मुंडा का जन्मदिन यानी 15 नवंबर का दिन तय किया। आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा की जन्मदिन की जो तिथि है वो 15 नवंबर है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो इसी दिन तय हुआ कि झारखंड एक बिहार से अलग राज्य बन जाएगा। तो 15 नवंबर 2000 को ही भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया। तो यहाँ जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड का गठन कब हुआ, तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। अगला क्वेश्चन आइए सेकंड नंबर कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। क्या है? झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। रांची अविभाजित बिहार के समय से ही ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। इसे जल प्रपातों का शहर तथा झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। और इसका गठन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड राज्य की जो राजधानी रांची है उसका गठन कब हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि 1899 में झारखंड राज्य की राजधानी रांची का गठन हुआ। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि झारखंड राज्य की राजधानी जो रांची है इसे जल प्रपातों का शहर और झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है। अगला हम बात करें कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ पे है। तो झारखंड की उपराजधानी जो कही जाती है दुमका को कही जाती है।
झारखंड की उपराजधानी दुमका है और दुमका जिला का गठन 1855 में, कितने में, 1855 में हुआ था। झारखंड सरकार द्वारा चाईबासा, गिरिडीह एवं मेदिनीनगर को उपराजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल उपराजधानी दुमका है, लेकिन झारखंड जो गवर्नमेंट चाह रही है चाईबासा, गिरिडीह और मेदिनीनगर को उपराजधानी बनाना चाह रही है। मेदिनीनगर, आपसे पूछा जाए कि मेदिनीनगर जो है इसका पुराना नाम क्या है, तो आप चाहें, अगर आपको पता हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेदिनीनगर का पुराना नाम आप बता सकते हैं। साथ ही साथ रांची का भी पुराना नाम आप बता सकते हैं। चलिए रांची का मैं बता दे रहा हूँ। रांची का पुराना नाम किशुनगंज है। क्या है? किशुनगंज। अगला है झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। तो झारखंड की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ध्यान रखिएगा 21 से 25। क्या याद रखना है? 21 से 25। ये मतलब अगर आपसे याद ना हो तो 21 से 25, 21 में 4 को जोड़िए 25 हो जाता है। तो इतना से भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। हमने कहा 21 से 25, तो देखिए यहाँ 21 डिग्री 10 मिनट और 58 सेकेंड से लेकर 19 डिग्री 25 मिनट और 16 सेकेंड है, तो ये होगा नहीं। तो आंसर कौन सा बचा? बी बचा। तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे और इतना क्लोज नहीं देगा। तो 21 से 25 आप याद रखकर भी अपना काम चला सकते हैं। अगर याद नहीं होता है तो, होता है तब तो आपको याद बिल्कुल करना चाहिए। तो झारखंड की बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट्स और 10 सेकेंड्स उत्तरी अक्षांश से लेकर और 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में यह स्थित है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड का सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो साहेबगंज है और झारखंड का सबसे दक्षिणी जिला की बात की जाए तो अपना पश्चिमी सिंहभूम है। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। तो झारखंड की अगर देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो है 83 डिग्री 19 मिनट्स 50 सेकेंड्स पूर्वी देशांतर से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है, यानी अपना ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको देख सकते हैं आप कि झारखंड का पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो झारखंड का पूर्वी जिला पाकुड़ है और वहीं पश्चिमी जिला अगर झारखंड का पूछा जाए तो गढ़वा है। क्या है? झारखंड का पूर्वी जिला की बात करें तो पाकुड़ हो जाएगा और झारखंड का पश्चिमी जिला पूछा जाए तो अपना गढ़वा हो जाएगा। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड के 5 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है। यह झारखंड के 5 जिलों लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची एवं रामगढ़ से होकर गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो झारखंड की अगर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी विस्तार है 380 किलोमीटर। कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 380 किलोमीटर है। और वहीं अगर बात करें कि पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर तो इसका विस्तार हो जाएगा 463 किलोमीटर। कितना हो जाएगी? 463 किलोमीटर। तो झारखंड के पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार तो 463 किलोमीटर ध्यान रखना है। अगला है झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो झारखंड के भौगोलिक सीमा के संबंध की बात करें तो इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर में कौन है? बिहार है। उत्तर में बिहार है। वहीं हम बात करें अगर झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। और जब हम बात करें
अगर पूरब की, तो पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल है। क्या है, वेस्ट बंगाल है। और अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में अपना क्या है, उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा है। और अगर हम बात करें कि इसका पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में ध्यान रखिएगा कि एक तो यूपी है और एक अपना पश्चिम की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा, छत्तीसगढ़। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में हम बात करें उड़ीसा, पश्चिम में बात करें तो दो राज्य, पहला आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और एक थोड़ा सा हल्का जो है गढ़वा का यूपी से सीमा लगता है। तो आप कह सकते हैं कि झारखंड का भौगोलिक सीमा की बात करें तो झारखंड के दक्षिण भाग में उड़ीसा राज्य है और झारखंड के 4 जिले उड़ीसा राज्य से लगे हुए हैं। कौन कौन से, तो सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अगला है झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, तो आपको पता है कि झारखंड राज्य की आकृति जो है वो चतुर्भुजाकार है। कैसी है, चतुर्भुजाकार या चतुष्कोणीय है। अगला है झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो पलामू बिल्कुल करता है, कोडरमा भी करता है, गिरिडीह करता है, लेकिन लातेहार जो है वो बिहार को स्पर्श नहीं करता है। अगला हम बात करें कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो झारखंड का सबसे पूर्वी जिला की बात करी जाए तो सबसे पूर्वी जिला अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि पाकुड़ है। पश्चिमी जिला की बात करें तो गढ़वा है, उत्तरी जिला साहिबगंज है और दक्षिणी जिला अगर बोला जाए तो पश्चिमी सिंहभूम है। क्षेत्र के हिसाब से एरिया वाइज सबसे बड़ा झारखंड का जिला कौन सा है, तो वो भी पश्चिम सिंहभूम होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि झारखंड में जंगल पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जंगल का क्षेत्रफल किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो भी पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। अगला है झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं, तो झारखंड के ध्यान रखिएगा कुल 10 जिले जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से 10 जिले हैं, तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। फिर से जान लीजिए कि झारखंड के 10 जिले अपने पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, फिर सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, रांची। ये ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर बोला जाए कि छत्तीसगढ़ से अगर पूछा जाए कि झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिमडेगा छत्तीसगढ़ से स्पर्श होता है। गुमला की बात करें तो ये भी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ से। लातेहार की बात करें तो ये भी साझा करता है, लेकिन लोहरदगा जो है वो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आइए कि झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, तो झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से केवल झारखंड का एक ही जिला गढ़वा है जो कि सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगती है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर तथा उत्तर में सोन नदी बिहार के साथ सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है, तो झारखंड के दक्षिण में ओडिशा राज्य स्थित है। तो झारखंड के दक्षिण में ओडिशा राज्य विद्यमान है और ओडिशा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड के राज्यों में स्थान है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का राज्यों में स्थान है तो 15वां स्थान है। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ये भी ध्यान रखना है, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान धारण करता है। अगला हम बात करें तो झारखंड के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो झारखंड के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व सबसे पहले क्या आएगा? पलामू आएगा। फिर पलामू के बाद क्या आता है? चतरा आता है। और चतरा के बाद हजारीबाग आएगा। हजारीबाग के बाद कोडरमा आएगा। तो अगर हम झारखंड की बात करें, मान लीजिए ये अपना झारखंड है, तो सबसे पहले क्या आता है? पलामू आता है। पलामू के बाद यहाँ पे क्या आता है? चतरा आता है। और चतरा के बाद यहाँ पे क्या आता है? अपना हजारीबाग आता है। और हजारीबाग के बाद कोडरमा आता है। कौन सा आएगा? कोडरमा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल है, तो झारखंड की क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो 79,714 किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते हैं कितने लोगों को इसका क्षेत्रफल, इंडिया का टोटल क्षेत्रफल पता है। झारखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? तो झारखंड के ध्यान रखिएगा 2 ही ज़िले हैं जो कि अन्य किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा वो 2 हैं अपना, एक तो अपना खूंटी हो जाएगा और एक हो जाएगा लोहरदगा। तो खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 24 जिलों में 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अभी आप सुनते आ रहे हैं कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42%। अगला है झारखंड के कहा गया कि झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड के जिलों को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे पहले तो जिले देखिए, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। तो ध्यान रखिए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले ऊपर क्या है? पलामू है। पलामू के बाद हम बात करें तो गुमला, तो आपको पता ही होगा कि गुमला जो है सबसे नीचे है। यहाँ पे क्या है? अपना लातेहार है और लातेहार के बाद क्या है? लोहरदगा है। तो पलामू, फिर लातेहार, फिर लोहरदगा, है ना, और फिर गुमला। तो हो जाएगा पहला पलामू, फिर लातेहार, लोहरदगा और गुमला हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। अगला है कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। तो झारखंड राज्य की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर हमने बताया। और इस राज्य का जो है ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो ध्यान रखिएगा 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 77,922 को 79,714 में से घटाएंगे तो 1,792 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि शहरी क्षेत्रफल है। अब हम बात करें तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल 1,792 किलोमीटर स्क्वायर और झारखंड का नगरीय जनसंख्या जो है वो झारखंड की कुल जनसंख्या का 24% है। कितना है? 24%। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो धनबाद का कुल झारखंड की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा धनबाद जो है सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर है। वहीं पश्चिम सिंहभूम, फिर बोकारो, फिर रामगढ़ और फिर रांची। इस तरह से आप देख सकते हैं कि
ये जो है झारखंड के सर्वाधिक ये 5 नगर का क्रम दिया हुआ है और न्यूनतम भी दिया हुआ है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जो है झारखंड के नगरीय क्षेत्र, तो गोड्डा सबसे कम, चतरा, उसके बाद फिर दुमका, फिर गढ़वा और गुमला आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर इसका PDF आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और वहां से आप PDF इसका आप डेली बाय डेली आप पढ़ लीजिएगा एक बार और PDF आप जो है से रिवीजन कर लीजिएगा। यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से अगर पूरा आप वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन झारखंड स्पेशल का आप छोड़कर नहीं आएंगे। झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो झारखंड के हजारीबाग शहर से ध्यान रखिएगा कि NH 100 और NH 33 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 जो चतरा से बगोदर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 जो बरही से बहरागोड़ा तक कुल 3,335 किलोमीटर लंबा है। यह हजारीबाग से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? तो हजारीबाग से होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये माफ़ कीजिएगा, ये जो हमने थोड़ा सा ये गलत बोल दिया, 3,300 नहीं है, ये 333, ध्यान रखिएगा 333.5 किलोमीटर जो है NH 33 जो राजमार्ग है उसकी लंबाई है, जो कि बरही से बहरागोड़ा तक जाती है, ठीक है, और यह हजारीबाग से गुजरती है। अगला है कि रांची जिला निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो रांची जिला इनमें से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम के साथ ये रांची जिला जो है वो सीमा साझा नहीं करती है। अब रांची की बात करें तो रांची जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करती है। वो कौन कौन से हैं? तो सरायकेला खरसावां हो जाएगा, साथ साथ सरायकेला खरसावां के बाद की अगर हम बात करें तो खूंटी हो जाएगा, खूंटी के बाद अपना गुमला हो जाएगा, गुमला के बाद लोहरदगा हो जाएगा, लोहरदगा के बाद लातेहार, फिर चतरा, हजारीबाग और रामगढ़। तो ध्यान रखिएगा ये आपके 8 जिलों से रांची जो है वो अपनी सीमा साझा करती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये पाकुड़ को स्पर्श करती है। झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा 87 डिग्री 57 मिनट्स यह पाकुड़ जिले को स्पर्श करती है। देशांतर रेखा 83 डिग्री 19 मिनट्स गढ़वा जिले को स्पर्श करती है, जो झारखंड की सबसे पश्चिमी देशांतर है, जो झारखंड की सबसे पश्चिमी देशांतर है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर पाकुड़ होने वाला है। अगला क्वेश्चन आइए कि झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? तो झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा की हम बात करें तो यह साहेबगंज को स्पर्श करती है। उत्तरी अक्षांश रेखा 25 डिग्री 18 मिनट्स उत्तरी साहेबगंज को स्पर्श करती है, जबकि सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा 21 डिग्री 58 मिनट्स और 10 सेकंड्स उत्तरी पश्चिम सिंहभूम को स्पर्श करती है। अगला है झारखंड का क्षेत्रफल। झारखंड का क्षेत्रफल क्या है? तो झारखंड का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। तो ध्यान रखिएगा झारखंड का जो क्षेत्रफल हेक्टेयर में की बात करें तो यहाँ पे 79 लाख यहाँ पे देखेंगे तो
किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर में 79,714 किलोमीटर है। और वहीं हेक्टेयर के दृष्टिकोण से देखें तो ये आंसर हो जाएगा 79,71400 हेक्टेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड बनाया गया था? तो बिहार के 45.80 हिस्से को झारखंड को दिया गया और बाकी बिहार रह गया। तो इस तरह से पूछा जाए कि झारखंड जो राज्य है वो पूरे जो झारखंड बिहार सम्मिलित जो राज्य का कितना परसेंट हिस्सा है? तो 45.80%। तो आंसर अपना क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के कुल भूभाग का 45.80 लगभग 46% हिस्सा काटकर बनाया गया। झारखंड में जन्म दर का प्रतिशत क्या है? तो झारखंड में जन्म दर की प्रतिशत की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये 35.7% है। कितना है? 35.7%। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1231.90 किलोमीटर है। अगला आ जाइए। अगला है अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कुल क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा 9 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो आरक्षित हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देवघर है, फिर सिमरिया है और चतरा है, फिर जमुआ है, चंदन कियारी है, जुगसलाई है, कांके, लातेहार और छतरपुर। तो ये 9 विधानसभा जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और पूछा जाए कि टोटल झारखंड में विधानसभा कितनी की सीटों की संख्या कितनी है? 81। तो एक अब हटा दिया गया है। अब से जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 80 ही सीटें हैं। एक जो है वो एंग्लो इंडियन जो झारखंड राज्य का जो राज्यपाल जो नियुक्त करते हैं उस पद को ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी जो है टोटल अभी तो फिलहाल 81 है, लेकिन वो 80 हो जाना है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी बताया कि अभी कितना है? 81 है। तो अभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 81 अभी फिलहाल में है। झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा का पूछ लिया जाए तो 6 सीटें हैं। तो लोकसभा की पूछा जा रहा है तो 14 सीटें हो जाएंगी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं जिनमें 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 सीट पलामू लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए और 8 सीटें सामान्य वर्ग के लिए जो है आरक्षित हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये भी बात ध्यान रखना है कि जो 14 लोकसभा जो सदस्य झारखंड से चुनाव जीत कर जाते हैं उनमें 5 जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो लोकसभा सीट आरक्षित है और 1 अनुसूचित जाति के लिए है, बाकी 8 सामान्य वर्ग के लिए सुरक्षित है। अगला है कि झारखंड की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो झारखंड की लोकसभा सीटों में से अगर बोला जाए कि अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित है तो अभी बताया गया कि 5 है। कौन कौन से? तो राजमहल, दुमका, सिंहभूम, लोहरदगा और खूंटी। ये 5 जिले जो हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। अब पूछा जाए कि झारखंड में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 6 सीटें हैं। ये ध्यान रखिएगा। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल प्रमंडल की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो ये 5 प्रमंडल आपको ध्यान में रखना है।
अगला है कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है। तो झारखंड जब बना था तो उस समय जिलों की संख्या 18 थी और बाद में 6 और जोड़ी गई, यानी अब जो है झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो आपको बता दिया कि 18 थी, बाद में 6 जोड़ी गई। वो 6 कौन कौन सी जोड़ी गई, यानी 6 नई कौन कौन सी बनाई गई, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। अब लातेहार की बात करें, जामताड़ा की बात करें और सिमडेगा की बात करें, साथ ही साथ सरायकेला खरसावां, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, ये सारी बनी हैं ये 2001 में, और खूंटी और रामगढ़ को बनाया गया 2007 में। मोटा मोटी ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में अनुमंडलों की प्रमंडल पूछा जाए तो आपको बताया 5, अनुमंडल पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 45। और राज्य निर्माण जब हुआ था, झारखंड नया नया बना था, तो उस समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी, 33 थी। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम है। तो अभी जो वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्रम क्या है, तो 11वें क्रम के वो मुख्यमंत्री हैं। बाकी जो है अभी इनसे पहले 10 क्रम हो चुका है, तो 10 क्रम में बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, ये लोग जो है ये रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन झारखंड में अब तक 2 बार लगाया गया है। एक तो 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक, और 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक एक बार ये लगाया गया। और यहाँ पे बाकी जो है आपको बताया कि 6 उधर बता दिया था, फिर 7 उधर बताया था। फिर आप अर्जुन मुंडा को देख लीजिए, फिर उसके बाद हेमंत सोरेन आए, रघुवर दास आए, फिर हेमंत सोरेन जी 29 दिसंबर 2019 से अभी तक ये मुख्यमंत्री पद पे आसीन हैं। अगला क्वेश्चन आइए कि रांची में स्थित झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान है। तो झारखंड उच्च न्यायालय का देश में स्थान कौन सा है, 21वां स्थान है। और झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कई बार पूछा जाता है, तो विनोद कुमार गुप्ता जी थे। कौन थे, विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, तो झारखंड की सर्वोच्च शिखर जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर और फुट में पूछा जाए तो 4478 फुट है। पारसनाथ की पहाड़ी की बात करें तो इस पहाड़ी पर 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण मतलब हुआ है इस पहाड़ी पर, तो ध्यान रखिएगा। अगर आगे हम बात करें तो अगला हम देख लेते हैं कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2663.64 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के द्वारा ये बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। झारखंड में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है, तो नगर पंचायतों की कुल संख्या 20 है, ये ध्यान रखनी है। झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या की बात करें तो झारखंड में नगर परिषदों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा 20 हैं। कितनी हैं, तो झारखंड में 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद को भंग करने के बाद झारखंड में नगर पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है, 20 हो गई है। झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड में नगर निगमों की कुल संख्या की बात करी जाए तो ध्यान रखना है कि 9 नगर निगम आते हैं। कौन कौन से, तो रांची हो गया, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, आदित्यपुर, फिर चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग और मानगो। तो ये आपके 9 जो है नगर निगम हैं। अगला आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है राज्य में
कहा गया राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं। तो राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं, तो 50 स्थानीय शहरी निकाय हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है, तो 32,615 गांव झारखंड में हैं, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर डी। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या 264 प्रखंड हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 में की गई और रांची की स्थापना आपको पता है 1899 में करी गई है। रांची में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है, तो वर्तमान समय में कुल महानगरों की संख्या जो है 3 है। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा झारखंड में महानगरों की कुल संख्या जो है 3 है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। रांची, जमशेदपुर और धनबाद। झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की कुल संख्या 10 हैं। कितनी है, कुल संख्या 10 हैं। ये कौन कौन से 10 हैं, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू और गिरिडीह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या है, झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, तो झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या 1 है। झारखंड में छावनी बोर्ड एक ही है जिसका नाम रामगढ़ है। क्या है, रामगढ़। अगला है कि झारखंड में कुल कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो कितने जिले 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे 6 जिले हैं। कितने जिले, 6 जिले। कौन कौन से, तो ध्यान रखिएगा गढ़वा की बात करें तो गढ़वा को देख लीजिए बिहार से, उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, यानी 2 या 2 से अधिक पूछा गया है तो गढ़वा 2 से अधिक हो गया। सिमडेगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, सरायकेला खरसावां उड़ीसा पश्चिम बंगाल से, पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, दुमका बिहार पश्चिम बंगाल और साहिबगंज बिहार और पश्चिम बंगाल। तो टोटल जिलों की संख्या 6 हो जाती है। अगला है कि झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। झारखंड में कुल 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड्डुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका इनमें शामिल है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा है, तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। अगला है झारखंड के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है, तो ध्यान रखिएगा ये पलामू जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है। आगे हम बात करें तो दूसरे स्थान पर गढ़वा आता है। गढ़वा में 20 प्रखंड हैं, पलामू में 21 प्रखंड हैं, रांची में 18 प्रखंड हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रखंड की संख्या किस अगर जिले में पूछी जाए तो वो पलामू में, दूसरे पे गढ़वा और तीसरे पे रांची आते हैं। झारखंड का नवीनतम प्रमंडल है, तो झारखंड का नवीनतम प्रमंडल की अगर बात करी जाए तो झारखंड का नवीनतम प्रमंडल, ध्यान रखेंगे कि नवीनतम प्रमंडल इसका कोल्हान प्रमंडल है। कौन सा, कोल्हान प्रमंडल है, ध्यान रखना है। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो झारखंड के, ध्यान रखिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जिलों की संख्या जो है सर्वाधिक है। तो उत्तरी छोटे नागपुर में कुल जिले कितने हैं, 7 हैं। कितने हैं, 7। कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। पहला चतरा, दूसरा गिरिडीह, फिर कोडरमा, फिर हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद। चतरा 1, गिरिडीह 2, कोडरमा 3, हजारीबाग 4, बोकारो 5, रामगढ़ 6 और धनबाद 7। तो झारखंड में किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा जिले हैं और सबसे
पूछा जाए कि किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं, तो वो ध्यान रखिएगा पलामू प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? पलामू प्रमंडल। अगला है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। कौन सा? चतरा। और चतरा किस में है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। चतरा। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वो सिंहभूम हो जाएगा। कौन सा? सिंहभूम जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो कुछ देर पहले हम लोगों ने बात करी थी कि पहली बार 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया और ये 30 दिसंबर 2009 तक लगभग 344 दिन तक रहा, कि जो कि झारखंड के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन ये है। वैसे राष्ट्रपति शासन 2 बार लगाया गया है झारखंड में अभी तक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अगला क्वेश्चन है अपना कि राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया, आपको कुछ देर पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि 2001 में 4 जिले बनाए गए थे। तो सबसे पहला जो जिला बना था वो 4 अप्रैल 2001 को बना था और वो कौन सा था? लातेहार। क्या कौन सा था? लातेहार। अब आइए झारखंड के प्रतीक चिन्ह को देख लेते हैं। तो झारखंड का नया राजकीय चिन्ह आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से इसको देख लीजिए। इसमें पहला जो सर्कल बना हुआ है उसमें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। दूसरा जो सर्कल आप देखेंगे जिसमें हाथी दर्शाए गए हैं, और तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा जो अपना चिन्ह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्लास का फूल है और प्लास का फूल इसमें दर्शाया गया है। और अगर चौथे पे आप जाएंगे तो चौथे में आप क्या देखेंगे, तो चौथे में अपना जो दिख रहा है वो दिख रहा है, चलिए एक एक को इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है और इसमें पहला जो आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो हाथी की बात करें, आप देख रहे हैं कि हाथी है, तो राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्रकृति संसाधनों को दर्शाता हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ा सभी बाधाओं का गमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है यह हाथी। साथ ही साथ आप इसमें हाथी के बाद अशोक स्तंभ को देखें तो अशोक स्तंभ नए राजकीय चिन्हों के केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। तो जो अशोक स्तंभ है आप जानते हैं कि ये भारत का जो एम्बलम है और उसको यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड जो है भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत की समृद्धि में झारखंड जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब हरा रंग की बात करें तो हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसकी पट्टी को ध्यान से देखेंगे तो हरा रंग है। तो नए राज्य चीन का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व वन संपदा का परिचायक है। प्रकृति सौंदर्य और संसाधनों से विभूषित झारखंड विकास के पद पर लंबे लंबे पग भरने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है। तो हरा रंग की बात करें तो ये संपूर्ण झारखंड राज्य को आप देखें तो ये जंगल पहले भी इतिहास में इसे जो है जंगल के रूप में जाना जाता रहा है और आज भी जो है आप देखेंगे तो बहुत ही घने जंगल यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हरियाली का एक प्रतीक है यहाँ पे वन संपदा, और साथ ही साथ जो है जो नेचुरल जो संपदा है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो उसी को
जो है हरा रंग यहाँ पे प्रदर्शित करता है। अगला हम बात करें कि स्थानीय उत्सव, तो स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला सौरा चित्रकारी को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो राज्य की समृद्धि और विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ उसकी निराली संस्कृति और धरोहर का बोध कराती है। तो आपको पता होगा कि झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सौरा चित्रकारी मिलती है, और यह चित्रकारी ध्यान रखिएगा यह राज्य चिन्ह में शामिल किया गया है, जो कि यहाँ की जो भव्य जो संस्कृति और सभ्यता आदिकाल से जो रही है उसको यह जो है प्रदर्शित करता है। आगे हम बात करें तो अगला अगर पट्टी को देखें तो इसमें पलाश का फूल आपको देखने को मिलेगा। तो पलाश का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरमय को प्रतिबिंबित करता है। पुष्पित होता पलाश का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु समृद्धि का संदेश लेकर आता है। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल झारखंड का प्रतीक चिन्ह को देखा। अब झारखंड का प्रतीक चिन्ह की बात करें तो झारखंड की बात करें तो राजकीय वृक्ष की बात करें तो झारखंड का राजकीय वृक्ष जो होता है साल होता है, और इसका साइंटिफिक नेम सूर्या रोबस्टा होता है। राजकीय पुष्प पलाश है, जिसका साइंटिफिक नेम बुटेइया मेनोस्पर्मा होता है, और राजकीय पशु हाथी है, जिसका साइंटिफिक नेम एलिफास मैक्सिमस होता है। वहीं झारखंड की राजकीय पक्षी की बात करें कोयल है, जिसका साइंटिफिक नेम ईओडाइमास स्कॉल्पिकस इसका साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों ये चिन्ह हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि झारखंड के जो प्रतीक चिन्ह हैं उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से आप सुनेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से प्रभावी है? तो झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से लागू कर दी गई है? तो 15 अगस्त 2020 से। ध्यान रखना है कि 15 अगस्त 2020 से ये लागू की गई है। तो आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2020 से ये नया प्रतीक चिन्ह लागू है। अगला है कि झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? तो हाथियों की कुल संख्या 24 है। पलाश की फूल की कुल संख्या बोला जाए तो 24 है। नृत्य जो जोड़ा इसमें जो नर्तक हैं जोड़े में हैं उनकी संख्या 24 है। और वहीं गोल घेरों की संख्या की बात करी जाए तो गोल घेरे इनके अंदर जो कुल बनाए गए हैं वो 60 बनाए गए हैं। अगला है झारखंड की अस्मिता का प्रतीक। झारखंड सरकार का नया प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस विचार को रेखांकित नहीं करता है? तो नई सोच को, नया विचार, नया संकल्प को रेखांकित करता है, लेकिन नई सरकार को रेखांकित नहीं करता है। अगला है नए राज्य में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? तो नए राज्यों में हाथियों की संख्या की बात करें तो झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का ये प्रतीक है। राज्य के ध्यान रखिएगा, राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है। ये सभी आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि नए राज्य चिन्ह का हरा रंग निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो नए राज्य चिन्ह का हरा रंग की बात करें तो संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली व संपदा का परिचायक है। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। नए राज्य चिन्ह का
पलाश का फूल निम्न में से क्या दर्शाता है? तो पलाश की फूल की बात करें तो झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को यह दर्शाता है। अगला हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्य कहा गया कि नए राज्य चीन के केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है, जो निम्नलिखित में से क्या है? नए राज्य के केंद्रीय भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उकेरा गया है, जो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है, संघवाद में हमारी संस्कृति को रेखांकित करता है, संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को भी प्रदर्शित करता है। तो आंसर हो जाएगा, ये सारे आंसर अपने हो जाएंगे। अगला है, स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए चिन्हों में स्थान दिया गया है, जो निम्न में से क्या दर्शाता है? स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो निम्न में से क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जो है जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को यह दर्शाता है। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को नए राज्य चिन्ह में स्थान दिया गया है, जो जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। इनमें से कौन झारखंड को राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है? इनमें से कौन झारखंड के राजकीय प्रतीक में शामिल नहीं है? तो आम प्रतीक में शामिल नहीं होगा, बाकी सौर चित्रकारी, पलाश के फूल और हाथी ये सारे शामिल हैं। अगला है कि झारखंड के पुराने राज्य चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ पांडे जी के द्वारा। जो पुराना राज्य चिन्ह डिजाइन जिसमें 4J अक्षरों से जो बना हुआ था, वो अमिताभ पांडे जी ने तैयार किया था। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? तो झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में क्या दर्शाया गया है? तो अशोक स्तंभ दिखाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर अपना बी आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो 60 सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया है। आगे आ जाइए, अगला है झारखंड की जनगणना। तो झारखंड की जनगणना जो 2011 का है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से भर भर के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो झारखंड की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। आगे हम बात करें तो कुल जनसंख्या यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,29,88,134 है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 1,69,60,315 है। महिला की जनसंख्या 1,60,57,819, जो कि टोटल जनसंख्या का 48.68%। वहीं पुरुष टोटल जनसंख्या का 51.32%। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 2,50,55,073 है, जो कि कुल जनसंख्या का 75.95% है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 79,33,061 है, जो कि कुल जनसंख्या का 24.05% है। आगे अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 39,85,644 हैं, जो कि कुल जनसंख्या के 12.08% है। वहीं हम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो ये 46,45,042 हैं, जो कि कुल जनसंख्या के 26.20% है। और अल्पसंख्यक की बात करें तो इनका डाटा नहीं पता है, लेकिन ये 19.12% हैं। 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या की बात करें तो 0 से
6 वर्ष की आयु की जनसंख्या 53,89,595, जो कि 16.33% कुल जनसंख्या के हैं। राज्य में कुल श्रमिक की बात करें तो कुल श्रमिक जो हैं वो 1,30,98,274 हैं। पुरुष श्रमिक की बात करें तो 84,24,769, और महिला श्रमिक की बात करें तो 46,73,505 महिला श्रमिक हैं। आगे हम बात करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो झारखंड का देश में 14वां स्थान है। अब आगे हम बात करें तो कुल झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत, अभी हमने देखा कि पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो 51.32% है, और महिलाओं का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 48.68% है। ठीक है। झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है, तो 75.95% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, लगभग 76% मोटा मोटी आप याद रखेंगे। और गाँवों की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो जनसंख्या गाँव में जो रहती है वो लगभग 76% रहती है, तो जाहिर सी बात है शहरों में लगभग 24% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। आगे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो धनबाद जिले, अगर बोला जाए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार ध्यान रखना है कि रांची जिले की जो है वो जनसंख्या सर्वाधिक है। तो रांची की जनसंख्या कितनी है, तो 29,14,253। दूसरे पे आता है धनबाद, इसकी जनसंख्या है 26,84,487। तीसरे पे आता है गिरिडीह जो 24,45,474। फिर आता है पश्चिम सिंहभूम जो 22,93,919। फिर अपना आता है बोकारो जो कि 20,62,330। ये जनसंख्या हैं। आगे हम बात करें जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो है वो लोहरदगा की है। कितना है, तो 4,61,790। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की अगर बात करी जाए तो सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा की है 4,61,790। दूसरे स्थान पे आता है खूंटी 5,31,885। तीसरे स्थान पे आ जाता है सिमडेगा 5,99,578। चौथे पे आ जाता है कोडरमा 7,16,259। और पाँचवें पे आ जाता है अपना लातेहार जो 7,26,978 है। अगला है जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम या स्थान है, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में ध्यान रखना है 14वां स्थान है। कौन सा, 14वां। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। इस जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आंसर है इस जिले का जनसंख्या घनत्व 159 है। कितना है, 159। अब यहाँ पे सिमडेगा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का कितना है, 159। लातेहार का 169। गुमला की बात करें तो 191। पश्चिम सिंहभूम की बात करें 208 और खूंटी की बात करें तो 210। अगला है जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उसमें सही क्रम आप बताइए। तो धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़। तो आपका सही क्रम जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में आप सजा सकते हैं। पहले धनबाद, फिर बोकारो, फिर रामगढ़। अगला है अवरोही का मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। अगला है जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो झारखंड के धनबाद जिले का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अब धनबाद का जनसंख्या घनत्व
पर किलोमीटर की बात करें पर किलोमीटर स्क्वायर में 1316 लोग रहते हैं। वहीं बोकारो में 715, रामगढ़ में 708, पूर्वी सिंहभूम में 644 और देवघर में 602। अगला है जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है तो पश्चिम सिंहभूम जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम की है। लिंगानुपात का मतलब 1000 पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 पर कितनी महिलाएं हैं। तो देखिए पश्चिम सिंहभूम में 1000 कुल जनसंख्या पर जो है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1005 है। सिमडेगा में 997 है, फिर खूंटी में भी 997 है, गुमला में 993 है और पाकुड़ में अपना 989 है। झारखंड के न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है तो झारखंड का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद। धनबाद का लिंगानुपात जो है 909 है, रामगढ़ का 921 है और बोकारो का 922 है, देवघर का 925 है और पलामू का 928 है। अगला है कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड राज्य का लिंगानुपात जो है 949 है और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। तो भारत के कंपेयर में झारखंड का लिंगानुपात बढ़िया है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 961 है, नगरीय लिंगानुपात की बात करें 910 है और अनुसूचित जाति में लिंगानुपात की बात करें तो 950 है और अनुसूचित जनजाति में ये अप्रिशिएबल है 1003 है। झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात 948 है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 957 है, नगरीय शिशु लिंगानुपात 908 है और अनुसूचित जाति में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक 984 है, अनुसूचित जनजाति में 979 है। अगला है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? तो ध्यान रखिएगा ये धनबाद में सबसे कम जो है शिशु लिंगानुपात है। धनबाद में 916 है, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम में 923 है, रामगढ़ में 927 है, हजारीबाग में 933 है और वहीं रांची में 938 है। और झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? तो झारखंड के ध्यान रखिएगा पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। तो सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम में कितना? 983। फिर पाकुड़ में बात करें तो 975, लोहरदगा की बात कर देते हैं 970, सिमडेगा की बात करें तो 969 और लातेहार की बात कर रहे तो 968। ठीक है, तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो झारखंड का साक्षरता दर जो है वो 66.41 है, जो कि साक्षरता की दृष्टि से झारखंड का भारत में 32वां स्थान है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? तो झारखंड में महिला साक्षरता दर 55.4% है। कितना है? 55.4%। और ध्यान रखिएगा सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है झारखंड का रांची ही है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 76.84% है। पुरुष सबको ध्यान रखना है कि 76.84% है और महिला की बात करें तो 55.42% है। वहीं हम बात करें ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 61.1% है और नगरीय साक्षरता दर 82.3% है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये रांची जिला में। कौन से जिले में? रांची जिले में। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये 5 जो है सर्वाधिक साक्षरता वाले
5 जिले की बात करें झारखंड की, तो सबसे ज़्यादा झारखंड के रांची जिले की साक्षरता दर है 76.06%, दूसरे नंबर पे आ जाता है पूर्वी सिंहभूम जो 75.49, और वहीं हम बात करें धनबाद की तो 74.49 है। वहीं हम रामगढ़ की बात करें तो 73.17 है, बोकारो की बात करें तो 72.01 है। आगे आइए, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है, तो झारखंड के पाकुड़ जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया जाता है। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाले कुछ जिले देख लीजिए, जैसे पाकुड़ का झारखंड में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला ये जिला है, इसकी साक्षरता दर 48.82% है। साहिबगंज का साक्षरता दर भी 52.04% है। गोड्डा की बात करें तो 56.40%, पश्चिम सिंहभूम 58.63% और वहीं लातेहार 59.51% पे है। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है, तो पुरुष साक्षरता दर के आधार पर अगर झारखंड के स्थान की बात करी जाए तो ये 28वां स्थान है। कौन सा, तो भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का 28वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड का 32वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 32वां स्थान है। भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का 32वां स्थान है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं, तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं, तो चतरा। क्या ध्यान रखना है, प्रतिशत के आधार पर चतरा में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं, और न्यूनतम जो अनुसूचित जाति जो पाए जाते हैं वो पाकुड़ जिले में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा प्रतिशत के आधार पर। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं, तो अभी हमने बताया पाकुड़ में ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि सर्वाधिक, यहाँ कुछ आंकड़े हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रतिशत सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है अनुसूचित जाति पलामू में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिए, झारखंड में पाकुड़ जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं। अब कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पलामू में पाए जाते हैं, कितना, 5,36,385। न्यूनतम अनुसूचित जाति लोहरदगा में पाए जाते हैं 15,330। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रांची में पाए जाते हैं 10,42,016। आगे हम बात करें तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में पाए जाते हैं जो 6.903 न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कोडरमा में। कहाँ पे, कोडरमा में पाए जाते हैं। और कितने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोडरमा में है और 6,903 हैं। कितने हैं, 6,903 हैं। सर्वाधिक SC प्रतिशत की बात करें तो चतरा में 32.65%, न्यूनतम SC प्रतिशत पाकुड़ में 3.16%, सर्वाधिक ST प्रतिशत खूंटी में 73.25%, न्यूनतम ST प्रतिशत कोडरमा में 0.96%, सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत सिमडेगा में 53.81%, न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत सरायकेला खरसावां में 6.86%। अगला है कि झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रतिशत उच्चतम है, तो खूंटी में ST का प्रतिशत उच्चतम है एवं न्यूनतम कोडरमा का प्रतिशत है। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है,
तो आंसर हो जाएगा धनबाद में। झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है एवं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा में पाया जाता है। अगला है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। तो झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है, तो आंसर होगा गोड्डा में। अगला है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जो जिले आप देख सकते हैं। गोड्डा में 4.9 गोड्डा जो है वो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है गोड्डा। फिर उसके गोड्डा के बाद आ जाता है अपना गढ़वा 5.27%, फिर चतरा 6.04%, फिर गुमला 6.35%, फिर दुमका 6.82%। तो ये आपके न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 ध्यान रखिएगा जिले हैं। अगला है कि 2001 से 11 के दशक में झारखंड में कुल जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो कुल जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या जो वृद्धि हुई है वो 60,42,305 की वृद्धि हुई है। अगला आइए अगला की बात कर लेते हैं कि 2001 से 11 के दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला की अगर हम बात करें तो अपना जिला कौन सा है, तो कोडरमा है। कौन सा? कोडरमा। तो 2001 से 11 के दशक के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो कोडरमा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले कौन कौन से। कोडरमा 43.42% की वृद्धि दर्ज करी गई है। वहीं चतरा की बात करें तो 31.77% की, गिरिडीह में 28.40% की और देवघर में 28.03% की वृद्धि दर्ज करी गई है। 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो 2001 से 11 के दौरान न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला रहा है वो धनबाद रहा है। धनबाद में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो न्यूनतम हुई है, उसमें वृद्धि 11.99% की। दूसरा पूर्वी सिंहभूम जिसमें 15.68% की। तीसरा बोकारो जिसमें 16.01% की। और चौथा रामगढ़ और हजारीबाग दोनों साथ में रहे हैं, इनमें 17.85% की। और जामताड़ा दुमका ये इनमें भी 20.05% की वृद्धि दर्ज करी गई है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा है। अगला है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है, तो आंसर हो जाएगा पलामू प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? पलामू प्रमंडल। झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत है। तो झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी के प्रतिशत की बात करें तो 26.2% है। कितना परसेंट है? 26.2%। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो झारखंड को एक दृष्टि में कंप्लीट किया, जिसमें हमने सामान्य परिचय, प्रतीक चिन्ह और झारखंड की जनसंख्या को हम लोगों ने देखा। अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे और उसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका और झारखंड आंदोलन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जो है आपको एक एक जितना आपको टॉपिक मिलता जा रहा है उसको कंप्लीट करते जाइए। आप देखेंगे कि जो है बहुत ही कम समय में लूँगा और आपका पूरा झारखंड का जो MCQ है वो चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करा दूँगा। यदि आपने जो है पहले से कहीं अगर झारखंड की थ्योरी क्लास ले रखी है तो उससे ये आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं ले रखी है
कभी थ्योरी क्लास आपने नहीं पढ़ी है, फिर भी जो है मैं आपको जो है एमसीक्यू के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा दूंगा और आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।